नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। वही उत्तर प्रदेश जहां योगी सरकार और संगठन के बीच खींचतान की खबरें चल रही थी और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और उसी समय मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि सरकार से बड़ा है संगठन और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही हमारा दर्द है। उसके बाद लगातार दिल्ली का दौरा चलता रहा। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य की और उसके बाद से तमाम खबरें चलती रहीं। हालांकि इसी बीच जिस तरीके से लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा उसके बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आया। जिस समय जेपी नड्डा दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे थे और उस बैठक में 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर तैयारी चल रही थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 यानी कि अपना टीम 30 तैयार किया था और उस टीम 30 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यानी कि दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद से चर्चाएं जोर शोर से चलने लगी कि दोनों डिप्टी सीएम से खींचतान की बातें चल रही हैं और ये खबरें सही हैं। सरकार और संगठन के बीच जो मेलजोल नहीं बन पा रहा था, अब वो लगता है कि धीरे धीरे वो मेलजोल बनने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से नीति आयोग के बैठक के समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, बातचीत हुई और उसके बाद ये कहा गया कि अब धीरे धीरे समन्वय बनेगा। आपको बता दें कि अब जब बैठकें होती थीं तो सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या तो निकल जाते थे या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में वो पहुंचते ही नहीं थे। चाहे वो कुंभ को लेकर जब बैठक हुई या फिर प्रयागराज मंडल के जो भी नेता थे, भाजपा के विधायक, एमएलसी और पूर्व मंत्री, उनकी बैठकों में भी वो शामिल नहीं हुए थे। या फिर जब लखनऊ आर की बैठक हुई यानी कि लखनऊ क्षेत्र की बैठक हुई थी तो उसमें भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर जो एक बार फिर बैठक हुई कल सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पे, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को जगह दे दी गई है और दोनों डिप्टी सीएम के कंधों के ऊपर जो है दो विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी है और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी है। करहल विधानसभा सीट बहुत ही खास सीट हो गई क्योंकि वहां से अखिलेश यादव विधायक थे और सांसद बनने के बाद उस सीट को उन्होंने छोड़ा है जहां पे उपचुनाव होना है, तो इसकी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के कंधों के ऊपर है। वहीं एक मंत्री को एक सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खैर, अब दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को जिम्मेदारी देने के बाद अब ये चर्चाएं जोर शोर से चलने लगी हैं कि सरकार और संगठन के बीच अब समन्वय बनने लगा है। जो खटपट की बातें चल रही थी, क्या वो सब कुछ सुलझ गया है? क्योंकि ये भी बीच में खबरें चलने लगी थी कि दोनों डिप्टी सीएम को बदला जा सकता है या फिर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में जगह दी जा सकती है। तो इन सब चर्चाओं के बीच कल जो बैठक हुई जहां पे डिप्टी सीएम समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और 10 सीटों पे उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां चली उसमें जमकर चर्चाएं हुई और जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खैर, इन चर्चाओं के बीच ये उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सुखद भरी खबर रही, क्योंकि जो लगातार ये बातें चल रही थी उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच भी फूट पैदा हो रही है, जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों के अंदर नाराजगी चल रही है, क्योंकि बार बार ये खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटाना चाहती है, एक पूरी लॉबी तैयार हो रही है। इन सारी चर्चाओं और खबरों के बीच ये बैठक और जिम्मेदारी सौंपना सुखद भरा रहा। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।